हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन सर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बतलाया था कि मैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ग्रामर के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। इसी की कड़ी में आज मेरा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक ग्रामर का पहला लेक्चर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों से कहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे इसका लाभ लेना चाहें वो ले सकें। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चलेंगे तो पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो दुनिया में हर जगह विद्यमान है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण हो, हर एक में पार्ट्स स्पीच के 8 ही भाग मिलेंगे। और दुनिया में जितने भी शब्द हैं इंग्लिश के या हिंदी के, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। इसमें से हम किसी भी वर्ड को ले सकते हैं। इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी को भी ले सकते हैं। देखेंगे ये इट जो है वो प्रोनाउन हो गया, इज जो है वर्ब हो गया, कॉल्ड जो है वर्ब हो गया, यानी किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा जरूर है। यानी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसी के अंतर्गत दुनिया के सारे वर्ड्स आते हैं। अब आते हैं इसके डिफिनीशन पर। डिफिनीशन जो है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। मेन क्या है? मैंने यहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन द सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में उनके कार्यों के अनुसार। और कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस डिफिनीशन को हम क्या करेंगे, यहां एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहां लिखा है दिस इज अ ट्री, दिस इज अ मैंगो। तो यहाँ ट्री और मैंगो दोनों ने किसका काम किया? नाउन का काम किया। अब एक समझने में हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो जाए, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को का डिफिनीशन जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसके हिस्से को पढ़े नहीं है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जब अलग अलग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन है उसको समझाने का अब आसान तरीका एक ही है कि थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे। तो ट्री जो है नाउन हो गया, मैंगो जो है नाउन हो गया, और यहाँ पे दोनों वर्ड्स एक साथ आ गए, मैंगो और ट्री। तो क्या दोनों नाउन होंगे? बिल्कुल नहीं। अब रूल ये कहता है कि जब दो नाउन एक साथ आए, अंतिम वाला नाउन तो नाउन ही रहता है, लेकिन उसके पहले वाला जो नाउन होता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। दो नाउन हो या दो से अधिक नाउन, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब है कि अंतिम वाला नाउन ही नाउन रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। इस एग्जांपल को देखेंगे। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, इट इज अ सिंगिंग बर्ड। यानी हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले सेंटेंस, सेकंड वाले, थर्ड वाले, तीनों सेंटेंस में सेम वर्ड यूज किया गया है, सिंगिंग। लेकिन अब हमें समझना यह है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग कहने पर एक एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है ना, कि मैं गीत गा रहा हूं। तो गाना जो है क्रिया है, क्रिया है तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लेकिन आई लाइक सिंगिंग, इसमें लाइक है, मैं गाना पसंद करता हूं, तो वो गाना को पसंद करता है, न कि यहाँ गाने की प्रक्रिया हो रही है। यानी इसको वस्तु की तरह डिटरमाइन कर दिया, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नाउन। दुनिया में जितनी वस्तु होंगी नाउन हो जाएंगी। और इट इज अ सिंगिंग बर्ड, यहाँ पे अंतिम वाला वर्ड हमारा जो है बर्ड है। बर्ड जो है नाउन है, और नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कैसी चिड़िया है, तो गाने वाली चिड़िया है, इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया। आइए अब देखते हैं कि इसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मतलब इसके 8 भेद हैं, वो कौन कौन से हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो पार्ट्स स्पीच के 8 बेटे हैं और 8 का अलग अलग काम है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। अब देखते हैं, कभी कभी कोई लड़का बहुत चालाक होता है, तो क्या करता है, दूसरे का छीन लेता है। तो कोई कोई इसका जो भाग है ना, कोई एक नाउन है, प्रोनाउन, मैंने अलग अलग जो है वो क्या करेगा कि जैसे नाउन है, कभी कभी वर्ब का भी काम कर देता है, तो वर्ब नाउन का काम कर देता है, कभी एडजेक्टिव का काम कर देता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था हमने, इनका क्या क्या यूज हो सकता है, इनके कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने बताया था। तो इसमें देखेंगे कि पार्ट्स स्पीच के 8 बेटे हो गए। कौन कौन? नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। तो यहाँ पे शॉर्ट में जानेंगे, सबके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। डिटेल में हम हर एक का एक एक वीडियो बनाएंगे। नाउन का अलग, नाउन के भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वीडियो होंगे, मतलब फुली डिटेल में आपको मिलेंगे। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा। तो NOUN और NAME, नेम और नाउन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेम और नाउन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जितने भी दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, जिनका कोई ना कोई नाम है, वो नाउन होता है। और साधारण शब्दों में देखें तो जितना कुछ हमें दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, सुनाई दे रहा है, उनका कोई नाम है, वो सब का सब नाउन हो गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है वो नाउन का सच्चा दोस्त है। वो नाउन के बदले यूज किया जाता है। मतलब जहां पे नाउन का यूज करने से लोग इनकार करना शुरू करें, नहीं नहीं यहाँ नाउन नहीं लगेगा, सेंटेंस भद्दा हो गया, बार बार नाउन नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, प्रोनाउन का नहीं नहीं रुको रुको, हम इसका दोस्त हैं। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, तो नाउन के बदले में आता है, तो कहता नहीं मैं इसका सच्चा दोस्त है। कौन? प्रोनाउन। तो कहता है कि हम इसके बदले में यूज हो जाएंगे और नाम नाउन का ही होगा। अब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है ये दोनों के विशेषता को बतलाता है, क्वालिटी को बतलाता है कि दोनों कैसे अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मतलब इनके पीछे ही लगा रहेगा, पिछलगुआ बना रहेगा, पीछे पीछे हमेशा क्या करता है, CID की तरह पीछे पीछे लगा रहेगा और दोनों के बारे में जांच पड़ताल करता रहेगा और क्वालिटी डिसक्वालिटी को डिफाइन करेगा। वर्ब, वर्ब जो होता है यही तो बैकबोन है पूरे पार्ट्स स्पीच का, ये रीढ़ का हड्डी होता है, क्रिया। और किसी सेंटेंस में क्रिया नहीं हो तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो ये वर्ब जो होता है वो इसका बैकबोन होता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो भी जैसे विशेषण ने संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बतलाया, वैसे ही क्रिया विशेषण भी क्या करता है, वो विशेषण और क्रिया के विशेषता को बताता है। अब ये शेर है तो ये सवा शेर है, ये शेर है तो ये सवा शेर है। कहता है कि तुमने इसको इसका पीछा किया तो हम तुम्हारा पीछा करेगा, तो इसका पीछा करता है और इसके विशेषता को देखता है और क्रिया के विशेषता को देखता है। दोनों के विशेषता कौन देखेगा? क्रिया विशेषण, उसको क्वालिफाई करेगा। ये है प्रीपोजिशन। ये होता है संबंध बोधक अव्यय, क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में दूसरे पार्ट से स्पीच के साथ संबंध को दर्शाता है, तो इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। ये संबंध बोधक अव्यय होता है। मतलब ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत ज्यादा कठिन है, जटिल है, तो इसीलिए क्या होता है, इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका वीडियो लगभग 7-8 हो सकते हैं। आगे है कंजक्शन। जैसे नाम से कन्फर्म है, जंक्शन। जंक्शन किसे कहेंगे? जैसे यहाँ पे अब छोटे छोटे स्टेशन को जंक्शन तो कहेंगे नहीं, बड़ा स्टेशन एक स्टेशन हो गया। इस पे गाड़ियां चारों तरफ से आती हैं, मिलती हैं, माने कम से कम 3 तरफ गाड़ियां तो जानी ही चाहिए। माने कुल मिलाकर कहें तो इसने क्या किया, अलग अलग रूट से आने वाली गाड़ियों को एक जगह ही जोड़ दिया, तो उसका नाम हो गया जंक्शन। यही काम ये भी है, जंक्शन, यही काम ये भी करता है। 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंस को, 2 फ्रेजेस को ये क्या करता है, जोड़ता है, तो इसका नाम होता है कंजक्शन। सही अर्थों में कहे तो ये अगुआ है। अगुआ पता है? अरे जो शादी ब्याह कराते हैं ना,
लड़की और लड़का पक्ष की तरफ दोनों की तरफ से बातें करते हैं और दोनों के बीच में संबंध क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वही जोड़ने का काम जो करते हैं, तो ये अगुआ हो गया। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगुआ है कंजक्शन, और जो क्या करता है, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, और लिखेंगे राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, दोनों को एक ही जगह लिख देंगे, राम एंड श्याम इज गोइंग, तो एंड कंजक्शन से जुड़ गया, तो अगुआ का काम किया। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, ये विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक ये सडन फीलिंग्स होते हैं, अचानक से कोई फीलिंग्स हमें आ गए तो हम क्या सडन फीलिंग्स होते हैं। तो आश्चर्यजनक बात, हमारी जिंदगी बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटित होती है जो अचानक से घटित होती है, जिसका हमने क्या पूर्व कल्पना भी नहीं किए होते हैं, अचानक से हो जाता है। जैसे अब कैसे देखा जा सकता है, अब देखेंगे लगान फिल्म में आमिर खान क्या कर रहा है, लास्ट जाते जाते उसने टारगेट रन को पूरा कर दिया, तो आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोगों को आश्चर्य हुआ, सभी पहले दांतों से उंगली काट रहे थे, क्या होगा क्या जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, टारगेट को पूरा किया, तो आश्चर्य हुआ कि हाँ उसने ऐसा किया, यानी ये विस्मय हुआ कि नहीं हुआ। कोई अचानक से सड़क पर दिख जाएगा, यार का ओ इतने दिनों बाद ये सड़क पर दिखे हैं, आश्चर्य हो जाएगा। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और हम पहले देखे थे कि नहीं वो लाचार हो गए, चल भी नहीं सकते हैं, और कभी हम उनके पास आए तो देखे नहीं वो तो अच्छे खासे स्वस्थ हैं, तो अचानक से आश्चर्य होगा, आप क्यों हैं, आप हैं। तो इसमें ये है विस्मयादि बोधक काव्य। अब हम यहाँ तो इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख के छोटा सा, इसके बाद हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी पूरे कंसेप्ट के साथ। एक एक क्लास के 4-5 क्लासेस हो सकते हैं, जैसे जैसा उसका काइंड होगा वैसे वैसे क्लासेस बनेंगे, और हर एक वीडियो को आप देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ाएंगे एक एक पार्ट को, वो बेसिक से लेकर एडवांस तक हर कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, अब एक पहला स्टार्ट होगा, नाउन से स्टार्ट होगा, जो इंटरजेक्शन तक जाएगा। इतना ही आज की क्लास में, इतना ही। जय हिंद दोस्तों।